कर रहे थे, शैक्षणिक वातावरण पैदा करने की बात कर रहे थे। जिस तरीके से भय और आतंक का माहौल था कि गंगा में लाशें तक बहीं और स्वास्थ्य चिकित्सा सुरक्षा नहीं दे पाए, उसी तरह बच्चों को पढ़ाई की भी जो सुविधा नहीं मुहैया कर पाए। अगर इन्होंने फ्री डेटा देने का वादा पूरा किया होता, लैपटॉप देने का जो वादा किया था वो अगर पूरा किया होता। प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, उत्सव मनाते हैं, इवेंट करते हैं और लखीमपुर जाके किसानों के आंसू पोंछने के लिए, संवेदना के लिए उनके पास 2 मिनट का समय नहीं है। सही में वो गए नहीं थे तमाम वहाँ पे, तरीके की तब बातें कहते हैं जिससे उत्तर प्रदेश में हर वर्ग में असंतोष का माहौल है और सरकार आस्था से चलती है। और सरकार की आस्था केवल लूट घसोट और क्रिमिनल्स को महत्व देने की है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला बिल का विरोध किया। जब जब सोनिया गांधी जी महिला बिल को संसद में लेकर आई तो समाजवादी पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया और अभी भी महिला आरक्षण। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। और इस समय हमारे पास कांग्रेस प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्ट्रेटजी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, और कांग्रेस किस तरीके से, क्योंकि अभी आप मेरे पीछे ऐसे देख रहे हैं और ये एक तरीके से पूरा कांग्रेस को पिंक कर दिया गया है, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कुछ सोचा गया है कांग्रेस में। जानते हैं इनसे कि क्या कुछ सोचा गया है, साथ में और भी सवाल हमारे रहेंगे जो विपक्ष पार्टियों के लिए है। तो अभी ये बताइए क्या कुछ स्ट्रेटजी है कांग्रेस की, क्योंकि चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्या सोच रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के मामले में नंबर 1 आया पूरे देश में। और लगातार आदरणीय प्रियंका गांधी जी महिलाओं के स्वाभिमान सुरक्षा को लेकर संघर्ष कर रही हैं। एक चीज़ है कि अभी भाजपा ये चीज़ बोल रही है कि महिलाओं के लिए अत्याचार और जो भी सारी चीज़ें हैं वो बहुत कम हो गई हैं। देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। पूरे देश भर में महिला हिंसा में नंबर 1 उत्तर प्रदेश आया। और आदरणीय प्रियंका गांधी हमारी यहाँ की नेता हैं और वो देख रही हैं, कभी लखीमपुर का कांड हो रहा हो, चाहे हाथरस का कांड हो, उम्बाग का कांड हो, अभी लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार कर रही है। और सबका साथ सबका विकास का जो नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई, उसने लगातार पिछड़ों दलितों के साथ खास तौर से अभी 59,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अति पिछड़े और दलितों के हक और जो संविधान में आरक्षण का जो अधिकार जो उनको मिला था उसको छीनने का काम किया है। इन सारी बातों को लेकर के आदरणीय प्रियंका गांधी महिला स्वाभिमान के लिए जगा रही हैं और महिलाओं को महिला रिवोल्यूशन के लिए उनका विशेष काम चल रहा है। तो उनको पता है कि राजनीति में जब तक वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से अगर महिला नहीं जागरूक होगी तब तक उसके साथ अन्याय होता रहेगा, उसको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो महिला अधिकार को लेकर प्रियंका गांधी जी ने ये स्कूटी देने को बोला है, स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात हो रही है। क्या लगता है कि भाजपा में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है? देखिए, अभी कोरोना काल में आपने देखा कि बच्चों की शिक्षा बाधित हुई और फ्री इंटरनेट देने का वादा करने वाली युवाओं से धोखा करके अभी 4.5 साल योगी सरकार का पूरा होने जा इंटरनेट रहा का है। रेट भी बढ़ा दिया और गया है, तो कहाँ से इंटरनेट का, करेंगे मोबाइल ऑनलाइन? का जो फ्री देकर जिसका प्रचार स्वयं मोदी जी ने किया था, उसने सबसे ज़्यादा युवाओं को लूटने का काम किया इंटरनेट डाटा के नाम पर। तकरीबन और 750 उसकी रुपये हो गया है। स्पीड भी उसकी कम हो गई है और उस डेटा का लगातार, और जो हमारा ग्रामीण अंचल का जो सबसे ज़्यादा नौजवान है, छात्र हैं, उनको इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई अपनी शिक्षा पूरी करने में। कर रहे थे, शैक्षणिक वातावरण पैदा करने की बात कर रहे थे। जिस तरीके से भय और आतंक का माहौल था कि गंगा में लाशें तक बहीं और स्वास्थ्य चिकित्सा सुरक्षा नहीं दे पाए, उसी तरह बच्चों को पढ़ाई की भी जो सुविधा नहीं मुहैया कर पाए। अगर इन्होंने फ्री डेटा देने का वादा पूरा किया होता, लैपटॉप देने का जो वादा किया था वो अगर पूरा किया होता, स्मार्टफोन देने का वादा किया होता, तो शायद आज ग्रामीण अंचलों के बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को आगे चल पाते। आपने बताया कि कोरोना के टाइम में बताया, अगर इन्होंने सही तरीके से मैनेजमेंट किया होता तो इतनी सारी चीज़ें जो अनहोनी हुई है वो नहीं हुई थी। क्या लगता है ज़्यादातर मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई और भय का माहौल पैदा किया सरकार ने स्वयं। सरकार की तरफ से कोई संवादहीनता पूरी तरह सामने दिखाई पड़ रही थी। विधायक सांसदों का फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे चिकित्सा विभाग के लोग। लोगों ने फ़ोन करते रहे और खुद मुख्यमंत्री भी क्वारंटाइन हो गए। हम लोग खुद ही कॉल कर रहे थे, कोई नहीं फ़ोन उठा रहा था। और शायद ही ऐसा कोई परिवार, घर बचा हो जिसको इस कोरोना की मार न झेलनी पड़ी हो। और इसमें साफ समझ में आया कि सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी थी। स्वास्थ्य, चिकित्सा सुरक्षा और जो इन्होंने इक्विपमेंट लिए थे पीएम केयर फंड से, वो भी चलाने के लिए स्टाफ नहीं था, स्किल्ड व्यक्ति नहीं थे। और लगातार इनके पास किल्लत रही। काला बाजारी रोकने में सरकार बुरी तरह फेल हुई और लोगों में भय की वजह से भी
पैनिक हुए लोग, और बहुत सारी मौतों का कारण तो सरकार की अव्यवस्था और अभी लापरवाही थी। तीसरी लहर आने की बात हो रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो सरकार ने पहले से ही 4000 बेड उत्तर प्रदेश में तैयारी करना शुरू कर दिया है, और जो ऑक्सीजन प्लांट है उसके लिए क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या उतना काफ़ी हैं कि जनता के साथ देखिए, कर चली सकते हैं चला की संचालन? बेला है। सरकार लगातार अभी ओमिक्रॉन को लेकर कोई कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है। डर है लोगों में, सरकार के खिलाफ असंतोष है, लगातार उनके विधायकों को अपमानित होना पड़ रहा है जनमानस के बीच में, कोई सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में भीड़ नहीं आ रही है। अभी प्रधानमंत्री जी की खुद की रैली में हजारों कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब इसको भी अपने प्रचार प्रसार और अपनी तैयारी में लगी हुई है। पर हकीकत ये है कि जो उन्होंने वादा किया था रोजगार देने का, 70 लाख बेरोजगारों को उत्तर प्रदेश 4 लाख रोजगार बोल रही है कि मैंने दिया है। अरे दिया है तो आरटीआई जब लगाता है नौजवान तो उसको जवाब क्यों नहीं मिलता है? महीनों महीनों आरटीआई बीती चली जा रही है, एक भी जवाब नहीं मिल पा रही। एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि लेखपाल की नियुक्ति दिया, बाद में उसको जब सामने मीडिया को किया गया तो वो भाग गया नेपाल। क्योंकि ज़्यादातर बोला जा रहा है कि 4 लाख रोजगार दिए, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे जाओ तो कहीं से भी देखने को नहीं जमीनी मिल रहा स्तर है। पे आप यहाँ पे रिक्तियाँ खाली पड़ी हों, पद खाली पड़े हों, और लगातार 17 बार प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है, वो परीक्षाएं टल गई हैं। अगर किसी सरकार ने बुलडोजर चलाने की बात बार बार किया है तो वो बुलडोजर उसकी ओर भी चलना चाहिए। अभी टेट का भी हुआ है। जो बियर के गोदाम को प्रिंटिंग प्रेस बता रहा है, वो भाजपा का मंत्री का भाई है, भाजपा विधायक का भाई है, और कह रहा है कि गोदाम है यहाँ पर बियर के गोदाम को वो प्रिंटिंग प्रेस बता रहे हैं, वहाँ से वो नीट का पेपर लीक हो गया। लगातार 17 पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन उसको तो और एकदम सर क्लीन चिट युवाओं दे दिया गया है पूरी युवाओं तरीके के से। साथ इससे बड़ा धोखा षड्यंत्र मोदी सरकार का नहीं हो सकता कि 17 बार पेपर लीक हो रहे हैं, हर बार वो बुलडोजर चला रहे हैं। आखिर उनका बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? धर्म जात विभेद करने वाला बुलडोजर अजय मिश्रा टैनी की ओर क्यों नहीं चलता, जिसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया है? आप 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत ले चुके हैं, और इसके बाद उस तीनों काले कानून को वापस लेते हैं, और इसके बाद भी उन किसानों के लिए कोई मुआवजा की नीति नहीं बनाते हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, उत्सव मनाते हैं, इवेंट करते हैं, और लखीमपुर जाके किसानों के आंसू पोंछने के लिए, संवेदना के लिए उनके पास 2 मिनट का समय नहीं है। सही में वो गए नहीं थे तमाम वहाँ पे, तरीके की सब बातें कहते हैं जिससे उत्तर प्रदेश में हर वर्ग में असंतोष का माहौल है, और सरकार आस्था से चलती है, और सरकार की आस्था केवल लूट घसोट और क्रिमिनल्स को महत्व देने की है। क्या लगता है कि जो अभी प्रियंका गांधी ने एक पूरी नई स्ट्रेटेजी निकाल दी है महिलाओं के लिए, कितना कारगर साबित हो सकता है उत्तर प्रदेश में? प्रियंका जी ने महिलाओं के लिए ही नहीं, किसानों के लिए भी स्ट्रेटजी निकाली है। 2500 रुपये हम छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर हम 2500 रुपये धान गेहूं का और 400 रुपये गन्ने का दे रहे हैं। बिजली का मूल का बकाया जो कोरोना काल में जो लोग पीड़ित परिवार है उनका माफ़ कर रहे हैं। कोरोना काल में जो लोगों ने अपनों को खोया है उनको 4 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। साथ में बेटियों के स्वाभिमान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इस तरह की स्कूटी जैसी योजना चलाने की बात कही गई। हमारी सरकार आएगी तो हम स्कूटी देंगे, भाजपा ने कहा आत्मनिर्भर, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने का कार्य जो है वो प्रियंका सबसे बड़ा राजनीतिक रूप से जागरूक करने का काम प्रियंका जी ने किया है कि 40% हम महिलाओं को टिकटों के दे रहे हैं। 40% महिलाओं को राजनीति अपनी कमान और विधानसभा में स्वयं अपने कानून, अपने पक्ष, अपने फैसले को समझने के अधिकार दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला बिल का विरोध किया। जब जब सोनिया गांधी जी महिला बिल को संसद में लेकर आई तो समाजवादी पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, और अभी भी महिला आरक्षण पूर्ण बहुमत की सरकार है पर महिलाओं के आरक्षण को देने में ये पीछे हटते हैं। तो इनको शर्म आती है कि महिलाओं के हाथ में अगर देश की कमान होगी, और हमारी तो पार्टी ही महिलाओं के हाथों में है। हमारी आदरणीय सोनिया गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, और इंदिरा जी जैसी पहली प्रधानमंत्री भी हमने दिया, और हमारी स्थापना ही श्रीमती एनी बेसेंट जी के तमाम तरीके से हमारा ये जनता में मैसेज है कि महिलाओं के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण का जो व्यवस्था है उसमें भी महिलाओं को हमेशा स्वाभिमान सम्मान दिया जा रहा है। पंचायती राज में महिलाओं को अधिकार दिया है। राजीव जी का सपना था कि महिलाओं को आगे लाया जाए, वो सारे सपने को फिर से एक बार साकार करना है। उनके अधिकारों का जो लगातार षड्यंत्र करके हनन हो रहा है अति पिछड़े दलितों का और महिलाओं का, उसकी लड़ाई लड़ रही हैं आदरणीय प्रियंका जी। तो ये थे हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो महिलाओं के लिए सोच रही है, क्योंकि
एक तरीके से कांग्रेस की जब स्थापना ही हुई थी तभी से एक तरीके से महिलाओं की ही ये पार्टी कही जाती है, और लगातार चाहे कोई भी सरकार हो महिलाओं का सबसे ज़्यादा हनन होता है, शोषण होता है। अब देखना ये है जो प्रियंका गांधी इस पर चुनाव पे आई हैं तो अभी क्या स्ट्रेटजी जो इनकी है महिलाओं को लेके हो चाहे किसानों को लेके हो कितना कारगर साबित होती है। तो चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो बताएगी कि जनता इनकी जो कोशिशें हैं उनसे कितना ज़्यादा खुश है। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.